और चलिए आपको सीधे लिए चलेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, जहां पर सीएम पहुंचे हुए हैं और ये संबोधित कर रहे हैं। इस समय सुनिए। छत्तीसगढ़ के नक्सल इतिहास में सबसे बड़ा दिन छत्तीसगढ़ पुलिस और यहाँ पे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के द्वारा जो योगदान दिया जा रहा है, उसके बदौलत छत्तीसगढ़ के नक्सल इतिहास में ही नहीं परंतु पूरे देश के नक्सल इतिहास में सबसे अभूतपूर्व सफलता, जिसमें सीपीआई माओवादी के नंबर 1 जो महासचिव नमला केशव राव उर्फ बसपा राजू उर्फ गगन्ना, उसकी मुठभेड़ में मारा गया है। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि पुलिस के लिए है। जैसा कि आपको मालूम है, अबुझमाड़ छत्तीसगढ़ के जिला नारायणपुर, जिला बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर और इवन गढ़चिरौली जो महाराष्ट्र का, उसके जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं करीबन 5000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और अबुझमाड़ के बारे में जैसा कहा जाता है, अबूझ दुर्गम पहाड़ियों, घने जंगलों और वहाँ पे सुरक्षा विहीन क्षेत्र है। पिछले कुछ वर्षों में वर्ष 2023, 2024 और वर्ष 2025 में हमने सुरक्षा विहीन क्षेत्रों को कम करने का प्रयास किया और पिछले 1.5 वर्षों में हमने वहाँ पे 15 कैंपों की स्थापना की, जिसके कारण से जो सुरक्षा विहीन क्षेत्र 5000 वर्ग किलोमीटर था, उससे घटकर 3200 वर्ग किलोमीटर रह गया। परंतु अभी भी जो ऑपरेशनल जो एरिया है, अभी भी कैंपों से, नियरेस्ट कैंपों से 35 से 40 किलोमीटर की दूरी है। इसके अलावा अंडुलेटिंग ट्रेन, ये एडवर्स वेदर और साथ साथ में डिप्टी सीएम भी कह रहे हैं। सुनिए। नेता हैं बड़े, उनको इस बात को समझना चाहिए। सरकार 100% ये चाहती है कि मुख्य धारा पर आए और अपना जीवन आगे बढ़ाएं, समाज के सेवा में अपना जीवन लगाएं, बस्तर को आतंक से मुक्त करें, इंद्रावती नदी के किनारे कोई आराम से शाम को बैठ सके ऐसी स्थिति बनाएं। वहाँ पर स्कूलों को अब और ब्लास्ट करके ना उड़ाया जाए, वहाँ पर आईईडी ब्लास्ट करके लोगों की जीवन, जानवरों का जीवन न लिया जाए। वहाँ गांव तक विकास के मार्ग में आईडी बिछा कर रख दिया गया है, वह विकास नहीं पहुँचता है गांव तक। ये सारी ही परिस्थितियाँ ठीक होनी चाहिए, इसलिए ये सरकार का अभियान है। और जो एक बड़ी सफलता सरकार को अभी मिली है, उस संदर्भ में और हम सबको इस पूरे अभियान के लिए आगे मार्गदर्शित करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करता हूँ। आज के प्रेस वार्ता में इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार, आप सभी का स्वागत। और इस प्रेस वार्ता में हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और ऊर्जावान मंत्री श्री विजय शर्मा जी उपस्थित हैं। हमारे प्रदेश के डीजीपी श्री अरुणदेव गौतम उपस्थित हैं। PS2 सीएम श्री सुबोध कुमार सिंह उपस्थित हैं। एडीजी नक्सल ऑपरेशन श्री विवेकानंद जी उपस्थित हैं। हमारे CRPF के IG उपस्थित हैं। हमारे बस्तर रेंज के IG P सुंदरराज उपस्थित हैं और हमारे और ऑफिसर उपस्थित हैं। इनका भी SP नारायणपुर भी उपस्थित हैं। मैं इनका भी अभिनंदन करता हूं। और बंधुओं, आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नक्सलवाद बहुत बड़ा खतरा है। हमारा ये छत्तीसगढ़ जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए, घने वन क्षेत्र के लिए और विभिन्न जनजातीय समुदायों के लिए जाना जाता है, लंबे समय से नक्सल चुनौतियों से जूझ रहा है। नक्सलवाद ने बस्तर क्षेत्र में वहाँ के नागरिकों और विशेषकर जो हमारे जनजातीय समाज के लोग हैं, उनको भय, हिंसा और असुरक्षा के माहौल में जीने के लिए विवश किया है और उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित इस नक्सलवाद ने कर दिया है।
हम लोग हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में करीब 1.5 साल में जब से सरकार में आए हैं तब से बस्तर क्षेत्र में माओवाद को समाप्त करने के लिए लगे हुए हैं और हमारे केंद्रीय और छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों के बदौलत असाधारण सफलता भी हासिल हो रही है और लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं, आप सब लोगों को मालूम है, और उसमें हम लोगों को सफलता भी मिल रही है। इसी तरह से कल हमें एक बड़ी सफलता मिली है। हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने नारायणपुर के अबुझमाड़ इलाके में गोलीबारी में 27 कुख्यात नक्सली न्यूट्रलाइज किए हैं। इसमें 2 हमारे जवान भी शहीद हुए हैं, उनको नमन करते हैं। नक्सल आंदोलन की रीढ़ कहा जाने वाला माओवादी का महासचिव और पोलित ब्यूरो का सदस्य बसवा राजू उर्फ गगन्ना इस कार्यवाही में ढेर किया गया है। इसकी गिनती माओवादियों में नंबर 1 के रूप में होती थी। ये बसवा राजू उर्फ गगन्ना 3.25 करोड़ रुपए का इनामी था। इसमें छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 1 करोड़, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 1 करोड़, NIA द्वारा 50 लाख, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 25 लाख और उड़ीसा सरकार द्वारा 25 लाख का इनाम घोषित था। 3 दशकों में पहली बार हुआ कि जनरल सेक्रेटरी रैंक का कोई माओवादी न्यूट्रलाइज किया गया है। यह बहुत बड़ी सफलता है और इससे निश्चित रूप से नक्सलवाद को एक बड़ा झटका लगा है, नक्सलवाद का कमर टूटा है और इसके लिए मैं अपने सुरक्षा बल के जवानों का शौर्य और साहस को प्रणाम करता हूं। उन पर हमको गर्व है। कई महीनों से हमारे जवानों को इनपुट मिल रहे थे कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा जो कर्रे गुटालू का पहाड़ी है उसमें नक्सलियों का जमावड़ा है और उसमें भी हमारे जवानों ने लंबे समय तक शौर्य का परिचय देकर वहाँ भी भारी सफलता हासिल की। मैं स्वयं कर्रेगुड़ा के पास वाले कैंप में गया था गलगम में और उन जवानों से मुलाकात की थी, उनसे वार्तालाप भी किया था और उन्होंने जो 21 दिनों तक ऑपरेशन किया और कैसे कैसे कठिनाई सहे वो सब उनसे वार्तालाप हुआ। तो इस तरह से हमारे जवान बड़े मुस्तैदी से नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ रहे हैं और इसमें कहीं न कहीं डबल इंजन की सरकार है उसका भी लाभ है। और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी 1.5 साल में कई बार छत्तीसगढ़ में आए हैं, हमारे जवानों के साथ मुलाकात की है, उनके साथ भोजन किए हैं, उनका हौसला अफजाई किए हैं और इस सब के कारण भी हमारे जवान बड़े मुस्तैदी से लड़ पा रहे हैं। हम स्वयं एक नक्सली कैंप में एक रात गुजारे थे। हमारे प्रदेश के ऊर्जावान गृह मंत्री ये भी लगातार उनके संपर्क में रहते हैं और उनका मनोबल हमेशा बढ़ा रहता है और बड़ी मुस्तैदी से नक्सलवाद के साथ वो लड़ पा रहे हैं। और हम लोग जैसा आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि हम लोग शुरू से ही नक्सलियों को आह्वान करते रहे कि आप हिंसा छोड़िए, गोलीबारी की ये भाषा छोड़िए, विकास की मुख्यधारा से जुड़िए, आपके साथ सरकार न्याय करेगी, आप लोगों को अच्छा पुनर्वास देंगे और इसका परिणाम भी सामने आया है। काफ़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण भी किए हैं और उनके लिए सरकार के तरफ से अच्छे काम हो रहे हैं। उनको स्किलिंग करा रहे हैं ताकि आगे उनका आजीविका ठीक से चले। उनके बच्चों को नौकरी देने का भी काम कर रहे हैं। कोई इनामी नक्सली अगर
सिलेंडर करता है तो उसको शहरी क्षेत्र में 4 डिसमिल और ग्रामीण क्षेत्र में 1 हेक्टर कृषि जमीन देने का भी हमारे पुनर्वास नीति में व्यवस्था है। तो ये सबके कारण हम लोग उनके साथ अच्छा, जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं उनके साथ अच्छा न्याय भी दे पा रहे हैं। और आज लगातार नक्सलवाद के साथ लड़ाई के कारण कहीं न कहीं बस्तर क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम हो रही है और बस्तर ओलंपिक का सफलतापूर्वक संपन्न होना, बस्तर पंडोम का सफलतापूर्वक संपन्न होना, इसमें 1,65,000 आपके बस्तर ओलंपिक में पंजीयन हुआ, शामिल हुए। बस्तर पंडुप में भी 47,000 लोग शामिल हुए। तो ये सब प्रमाण है कि उस क्षेत्र के लोग अब नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं और विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं। और अब ये नक्सली बहुत छोटे क्षेत्र में सिमट के रह गए हैं और जिस तरह से हमारे जवान लड़ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है वो अवश्य पूरा होगा। धन्यवाद। मैडम, सर ये जो अभियान आप लोग लगातार चला रहे हैं, वो अभियान लगातार आगे भी जारी रहेगा सर? जिस तरीके से बड़े-बड़े नक्सलियों को घेर कर आप लोग आगे के लगातार काम कर रहे हैं। हम बिल्कुल, जब तक नक्सलवाद समाप्त नहीं हो जाता है तब तक इस तरह के ऑपरेशंस चलते रहेंगे। मुख्यमंत्री जी, मेरा सवाल है मुख्यमंत्री जी, मेरा सवाल है, ये सबसे बड़ी सफलता है माओवादियों के खिलाफ अभियान की। गृह मंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का जो एक लक्ष्य है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का देश से खात्मा कर देंगे, उस दिशा में, उस संकल्प के लिए ये जो सफलता मिली है कितना सहायक होगी? क्या लगता है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी तक की सबसे बड़ी सफलता है, 1.5 वर्षों में लगातार ऑपरेशन हुए हैं और उसमें सफलता भी मिली है। लेकिन जो कल सफलता मिली है, इसमें जो माओवाद का, जिसको सबसे हेड कह सकते हैं, पुलिस ब्यूरो का सदस्य है, महासचिव है बसपा राजू को गगन्ना, वो न्यूट्रलाइज होना एक बहुत बड़ा झटका नक्सलवाद को है और हम कह सकते हैं कि नक्सलवाद का एक तरह से कमर ही टूट गया। बिल्कुल, उस पर विचार करेंगे। सीएम साहब, पीछे से एक सवाल है, अबूझमाड़ को लेकर एक सवाल है सीएम साहब, पीछे से अबूझमाड़ के बारे में अभी बात आई है। 5,000 वर्ग किलोमीटर एरिया लगभग अबूझमाड़ में है और 3200 वर्ग किलोमीटर अभी भी अबूझ है। तो क्या लगता है कि इस दिशा में हम क्या प्रयास कर रहे हैं? वहाँ के जो लोग हैं, जो वो भी छत्तीसगढ़ के लोग हैं, और उनके विकास के लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, सबको मालूम है कि 1.5 साल से नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं, लगातार सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं और पहले तो एक सुरक्षा कैंप के 5 किलोमीटर रेडियस में सारी सुविधा सरकार का पहुंचाते थे, लेकिन अब उसको बढ़ा के 10 किलोमीटर कर दिए हैं और सुरक्षा कैंप को हम सुविधा कैंप बोलते हैं। जहां एक कैंप खुल गया वहां से नक्सलवाद हट जाता है और वहां पर जो नियत नीलानार योजना हमारी सरकार ने शुरू की है, आपका सुंदर गांव योजना, जिसके माध्यम से हम लोग सरकार की योजनाओं को वहां तक पहुंचा पाने में सफल हो रहे हैं। वहां पर सड़कें बन रही हैं, वहां पर बिजली पहुंच रही है, घरों में पानी पहुंच रहा है, उनका राशन कार्ड बन रहा है, उन तक राशन पहुंच रहा है, वहां पर स्कूल खोल रहे हैं, अस्पताल खोल रहे हैं। तो इस तरह से उस क्षेत्र में विकास को हम लोग पहुंचा पाने में सफल हो रहे हैं। मैं कह चुका हूं कि नक्सलवाद का सबको सबसे बड़ा झटका लगा है बसपा राजू उर्फ गगन्ना के न्यूट्रलाइज होने से। वो माओवाद का हेड था
और समझ सकते हैं कि सेनापति के धराशायी होने पर सेना का क्या हाल होता है। सीएम सर, एक सवाल है। 24 तारीख को नीति आयोग की बैठक है, उसमें बस्तर का कुछ रोड मैप रखेंगे। 24 तारीख को नीति आयोग की जो बैठक है, बस्तर के विकास पर कुछ रोड मैप रखेंगे। नीति आयोग की जो बैठक है मोदी जी के साथ आपकी। बिल्कुल 24 तारीख को नीति आयोग का बैठक है, जिसमें माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी रहेंगे और पूरे प्रदेश के लिए वहां पर बात रखी जाएगी। उसमें बस्तर कहीं से अलग नहीं। सीएम साहब, लगातार नक्सल तरफ से भी पत्राचार किया जा रहा है। आखिर क्या आने वाले समय में कोई चर्चा की जाएगी उनसे? लगातार नक्सल संगठन पत्र लिख रहा है सरकार को। आप अब हम शायद पहले ही कह चुके हैं कि शुरू से ही हम लोग नक्सलियों का आह्वान किए हैं कि आप हिंसा छोड़ो, गोलीबारी की भाषा छोड़ो, विकास की मुख्यधारा से जुड़ो, सरकार आपके साथ न्याय करेगी, अच्छा पुनर्वास देंगे आपको। अच्छी पुनर्वास नीति हम लोग लाए हैं और उसके कारण आत्मसमर्पण करने वालों की संख्या भी बढ़ी है। दूध का संकलन होगा, मत्स्य पालन, बकरी पालन, ये सब में भी हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं और वहाँ सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं। फॉरेस्ट प्रोड्यूस का कैसे वैल्यू एडिशन हो ताकि वहाँ के जनजातीय लोगों का आर्थिक विकास हो, सब दृष्टि में हमारी सरकार की चिंता है। बात तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा हुआ है। एक मिनट, हाँ, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह विषय पहले ही स्पष्ट किया है हम सबके बीच। हम सबको इस बात का ध्यान जरूर दिलाया है। हैदराबाद में कोई व्यक्ति बैठकर, कोई संस्था बैठकर एक बैठक करेंगे। बैठक करने के बाद फिर सरकारों को निर्देशित करेंगे कि केंद्र सरकार ऐसा ऐसा करे और राज्य की सरकार ऐसा ऐसा करे, और वो इनसे बात करे और इनसे वो होते कौन है भाई? वो है कौन? मतलब बस्तर की किसी भी घटना में इतने आदिवासियों को नक्सलियों ने मारा, कभी उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, कभी साथ नहीं खड़े हुए, कभी दर्द नहीं झेला, कुछ नहीं किया, अचानक आ जाए तो उनसे कोई बात नहीं हो सकती। माओवादी संगठन बात करना चाहे तो बात होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने शुरू से ही कहा है इस विषय। मेरा एक सवाल ये है कि आपके अधिकारियों से बातचीत हुई होगी, उन्होंने रिपोर्ट दिया होगा, अभी ऐसे कितने लीडर बाकी हैं जिन्हें एलिमिनेट करना है? कितना कैडर बचा है? क्योंकि मार्च 2000 ये जंगल में हो, मतलब जंगल नक्सली, अर्बन नक्सली, साथ साथ रूरल नक्सली, सबकी सूची है, सबका पूरी जानकारी है और सबसे हर स्तर पर निपटा जाएगा। मार्च 2026 तक बस्तर को सशस्त्र नक्सलिज्म से मुक्त किया जाएगा। ये एक चीज इधर सर ये देखा गया है कि जब जब नक्सलियों पर दबाव पड़ता है तब तब नक्सली जो है छत्तीसगढ़ छोड़कर बॉर्डर पार करके चले जाते हैं। तो अपनी ऐसी कोई व्यवस्था है कि जो नक्सली यहाँ पर है उसको वहां से जाने से रोका जाए? दूसरे राज्यों के पुलिस के साथ किस तरह से सामंजस्य स्थापित किया गया? बिल्कुल, डबल इंजन सरकार बनने के बाद एसटीएफ का गठन हुआ है, ज्वाइंट टास्क फोर्स का। उसमें जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं जहां थोड़ा बहुत नक्सलवाद बचा है, संयुक्त रूप से हमारा एसटीएफ काम कर रहा है। अब जैसा हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि इतने दिनों में कितने आदिवासी मारे गए बस्तर क्षेत्र में, कितने हमारे